So, hello everyone, welcome to our official YouTube channel एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट अभी 12th मीन्स फाइनल ईयर में है और उनको एग्रीकल्चर सेक्टर में आना है, या जो 12th अपना कंप्लीट कर चुके हैं यूपी कैटेट या किसी अदर सीयूटी या किसी आईसीआर के एग्जाम से बीएससी के मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं मीन्स यूजी कोर्सेज से, तो उनके लिए आज का सेशन है। क्योंकि काफी स्टूडेंट के बीच में ये कंफ्यूजन होता है कि अभी उनके पास पीजी में पीएचडी में जाके तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन हो जाता है कि उनको ये डिसिप्लिन चूज करना है एग्रीकल्चर। बट एग्रीकल्चर में भी आप यूजी के बाद जब एंट्री कर रहे हैं, बीएससी एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर देखने को मिलेगा, फिर बीएससी आपको फिशरीज बीएससी फिशरीज साइंस आपको देखने को मिलेगा, बीएससी कम्युनिटी साइंस मीन जिसको हम साइंस बोलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, बीटेक बायोटेक मिलेगा, बीटेक डेयरी मिलेगा, बीटेक एग्रीकल्चर के जो भी है मैकेनिकल एग्रीकल्चर में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये स्टूडेंट के माइंड में होता है। और इसके बाद मान लीजिए अगर वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो मान लीजिए यूपी कैडेट की प्रिपरेशन कर रहा है, यूपी वाला स्टूडेंट जो या किसी भी स्टेट का है, वो अपने यहाँ की जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं प्लस सेक्टर यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कर रहा है, उसका लक बाई चांस अगर नहीं होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, तो उसको प्राइवेट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसको मैं डिस्कस करूंगा। प्लस जो है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद क्या आपको जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आफ्टर ईच कोर्सेज के बाद, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो काफी हेल्पफुल होने वाला है सेशन। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट करना प्लीज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड तक जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। बेसिकली जो स्टूडेंट हम लोग देखें कि पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, इसे में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद मैं हॉर्टिकल्चर फिशरीज सबका करूंगा कि आपको किस में लेना चाहिए एडमिशन। तो बेसिकली देखिए स्टूडेंट, जो भी बीएससी एग्रीकल्चर है और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, तो अगर इनको देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट है। बस क्या है कि ऑनर्स लगने से आपकी डिग्री स्पेसिफाई हो जाती है। पहले क्या पैटर्न था आप देखेंगे तो 75% से एबव जो स्कोर करता था उसको ऑनर्स की डिग्री दी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि ऑनर्स मीन्स आप स्पेशलिस्ट हैं, मतलब स्पेसिफिक डिग्री आपकी मानी जाती है एग्रीकल्चर। और जो ऑनर्स की डिग्री है, जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या जो भी आईसीआर के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो ऑनर्स की डिग्री दे रहे हैं। बट जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है मीन्स जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है जो एग्रीकल्चर को सिर्फ अपने यहाँ ऑफर कर रहे हैं, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री देंगे। तो आपको क्या है कि जब भी आपको एंट्री लेना है, मीन्स अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं इंटर 12th में, या आप एक दो साल गैप कर चुके हैं नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ट्राई करना है कि आपको आईसीआर के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो ये हो गया, ट्राई करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको लेना है, ट्राई करना है कि आपका हो जाए, बहुत अच्छी बात। तो बीएससी ऑनर्स या बीएससी एग्रीकल्चर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज का पैटर्न होता है, दीज आर इक्विवेलेंट। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आईसीआर से एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज आपकी, तो आप जाके एडमिशन लो। अब हम आते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर में। देखिए क्या है, जो जिन स्टूडेंट को रैंक थोड़ा ज्यादा आ जाती है वो हॉर्टिकल्चर लेते हैं या फिशरीज लेते हैं, या कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट फीमेल गर्ल्स जो होती है वो बेसिकली कंप्यूटर साइंस में उनकी भी रैंक ज्यादा होती है। और कंप्यूटर साइंस की जो एलिजिबिलिटी है मीन्स 12th में आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तो वो उसका अलग पैटर्न है, वो आप ले सकते हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए। वो गर्ल्स अगर हैं, आप आर्ट बैकग्राउंड से 12th रही हैं या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से रही हैं, तो एग्रीकल्चर अगर बैकग्राउंड से है तो आप तब भी जा सकते हैं कंप्यूटर साइंस में अगर आपका इंटरेस्ट है, वहां भी खूब अपॉर्चुनिटीज है। सेम यही है जैसे हॉर्टिकल्चर में हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए एक स्टूडेंट जो मेरा पर्सनल आपको रिकमेंड करूंगा, ये काफी चीजें एनालिसिस करने के बाद आपको बहुत, अगर आपको बहुत हायर एजुकेशन में जाना मीन्स आपको अगर पीजी और पीएचडी करना है, तो आप हॉर्टिकल्चर में जाइए। क्योंकि बहुत ऐसी वैकेंसीज है जिसमें आपको एलिजिबल नहीं किया जाता। अभी देखिए DRRB की, क्योंकि ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। तो हॉर्टिकल्चर अगर आप पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आप 12th के स्टूडेंट या एक साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमेशा ट्राई करिए आपको बीएससी एजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना। क्योंकि बीएससी एजी और ऑनर्स वाला हर जगह फॉर्म फिल कर सकता है,
वो हॉर्टिकल्चर में फॉर्म डाल के डाल सकता है। अभी देखिए आप, बिहार में वैकेंसी आई, आप देखेंगे ना तो ठीक है, आप 12th में, लेकिन एक बार देखिए, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की आई है, उसमें हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी एग्रीकल्चर को एलिजिबल किया है, बट हॉर्टिकल्चर को भी एलिजिबल किया, बट जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की आई है, उसमें हॉर्टिकल्चर को नहीं एलिजिबल किया। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मन है तो आप जाइए हॉर्टिकल्चर की तरफ, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये डिफिकल्टीज आगे चल के आपके आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आपको झेलनी पड़ती है, चाहे फिशरीज में हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे बीटेक एग्रीकल्चर में हो, डेयरी में हो या कम्युनिटी साइंस में। तो आपका ये पहला चॉइस होना चाहिए कि आपको बीएससी एजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना, क्योंकि आप हर जगह एलिजिबल हो। आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। डिफरेंट डिसिप्लिन में आप जा कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर आप लियो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट आप तो देने लगा, जीपीपी वगैरह पहले देता नहीं था। आप हॉर्टिकल्चर में रहते थे, और उसको एमएससी एजी में कंसिडर नहीं किया जाता है जो हॉर्टिकल्चर पीजी करता है। आप लोक सेवा आयोग से, जैसे हमारे यूपीपीसी से वैकेंसी आती है, एसटीए उसमें नहीं एलिजिबल करता है हॉर्टिकल्चर। टीजीटी पीजीटी में डिफिकल्टीज है। तो इस वजह, क्योंकि अभी छोटे हो आप, एक छोटे भाई बहन की तरह, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा ट्राई करना है कि आपको बीएससी ऑनर्स या बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। तो ये हो गया, प्लस अगर आप देखेंगे, आप ऑनर्स के बाद ये तो क्लियर हो गया कि जैसे आपका फिशरीज में इंटरेस्ट है या आप बायो बैकग्राउंड से रखें, जैसे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है तो ठीक है, वो स्किप करें। अगर आप बायो से मेडिकल एजुकेशन किए तो आप बीएससी फिशरीज की तरफ जा सकते हैं, वहां भी अपॉर्चुनिटीज इन कंपेरिजन टू हॉर्टिकल्चर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप बीएफएससी में जाइए, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस में जाइए, क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आप फॉरेन में भी जा सकते हो, इंडिया में भी जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे समुद्री, वहां पे आपको अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। और क्योंकि आने वाला जो समय है वो प्राइवेट सेक्टर का ही समय है, गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्राइसिस अभी भी है, और आने वाले समय में और भी ज्यादा, क्योंकि आप देखेंगे गवर्नमेंट का भी मोटो है डिप्लोमा कोर्सेज, ये सब मतलब रोजगार का प्रोसेस आपको देखे, आपको बहुत गवर्नमेंट जॉब के ऊपर डिपेंड ना करें, तो इस वजह से आप उस पर जा सकते हैं। या अगर आप मैथ बैकग्राउंड से रहे हैं, आप इस सेक्टर में आना, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर या बीटेक डेयरी में भी जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका, मैं सबको रिकमेंड करूंगा, बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है इन सब में तो आप जाइए। मान लीजिए जो लड़कियां आर्ट वाली है, वो अगर एग्रीकल्चर में आना चाहती है तो कम्युनिटी साइंस में जाए वो, क्योंकि वो अच्छा उनका उनका ग्रेट हो रहा है। 4 साल की डिग्री मिलेगी, यूपीटीए आएगी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में, उसमें एलिजिबल हो जाती है, तो आप कम्युनिटी साइंस में जा सकते हैं। बट अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, बायो से, मैथ से, तो आपको पहले ट्राई करना है कि आपका बीएससी एजी या बीएससी ऑनर्स में एडमिशन हो। देखिए, मैं कोई भी आपको सजेस्ट करेगा, हो सकता है आपका कोई सीनियर हो या आपका जो टीचर हो, जो एक्चुअल में सही होगा ना, आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। हमको सिर्फ यूनिवर्सिटी में थोड़ी पढ़ा, जैसे क्या स्टूडेंट के बीच में होता है, जो मैं कहना नहीं चाहता, जो अभी मान लीजिए कुछ कोचिंग वाले वहां आप कोचिंग ले रहे हैं, तो हमें ठीक है, आप कोई भी कोर्स ले लो, सब अच्छा है, सब अच्छा, बट आपका क्या दिया जा रहा है, 4 साल बाद आपको कोई पता करिएगा, जो भी सीनियर हो, बीएससी और हॉर्टिकल्चर, उसको हर वैकेंसी आती है तो झेलना पड़ता है, अंदर से आ निकलती है कि 4 साल का कोर्स मैं भी किया, जबकि स्टूडेंट की कोई फॉल्ट नहीं है, वो टोटल गवर्नमेंट की पॉलिसी इसका फॉल्ट। हॉर्टिकल्चर हो या बीएससी एग्रीकल्चर हो, 4 साल की डिग्री वो भी ले रहा है, वो भी उतना समय दे रहा है, तो आप इक्विवेलेंट करो ना, जो फाइल कर रहा है वैकेंसी लेके जाए। बट पता नहीं क्या है इनकी पॉलिसी। इसलिए भाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बीएससी ऑनर्स है, आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो, मैं नहीं, लेकिन आप, जो आपको बता रहा हूँ, ये चल के जब आप समय निकलेगा, आप अपनी यूजी कंप्लीट करेंगे तो आप कहेंगे हाँ वो सही कह रहे हैं। तो ये चीजें आई होप आपको क्लियर हुआ कि बीएससी एजी किस में आपको एडमिशन लेना चाहिए। आप टेक्निकल हो, मैंने कहा मैथ से पढ़े तो आपको बीटेक में जा सकते हैं, बट वहाँ भी बहुत क्राइसिस है, एग्रीकल्चर बीटेक में बहुत ज्यादा वो स्कोप नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ पहले। डेयरी में भी आप बीटेक करके जाओगे तो वहाँ डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं ज्यादा, वो ले लेते हैं। आप बीटेक बायोटेक में, जो प्योर बीटेक बायोटेक है उसके आगे आप थोड़ी टिक पाओगे एग्रीकल्चर बायोटेक, ना उतने लेवल के एक्सपर्ट है यहाँ जो हर किसी भी यूनिवर्सिटी में बायोटेक में, कि आप उस लेवल का कंपटीशन करवा सके, आपको नॉलेज दे सके। इस वजह से आपका इंटरेस्ट है तो मैं पहले बोलूँ आप जाओ, बट आप हमेशा ट्राई करो बीएससी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में सेक्टर आ रहे हो तो प्योर में रहोगे, क्योंकि आप नीट, अगर मेडिकल छोड़ के आ रहे हो, इंजीनियरिंग छोड़ के आ रहे हो, अगर आपको बीटेक करना था तो आप वही कर लेते, प्योर बीटेक कर लेते ना। या आपको अगर फिशरीज कर रहा हो तो हॉर्टिकल्चर, तो आप जाके मेडिकल में कितने कोर्स है, डीएमएलटी से लेके बीएससी नर्सिंग से लेके सब कोर्सेज तो चल रहे हैं, वहां कर लेते, बी फार्मा डी फार्मा। तो एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर में रहो, मेरे कहने का मतलब ये है।
अब स्टूडेंट के बीच में आता है जैसे कि हमको प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, गवर्नमेंट में से हम लेना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, में आपको क्लियर कट करा, आपका अगर गवर्नमेंट में एडमिशन होता है बीएससी में या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, देखिए अब हर कोर्स की वैल्यू कम हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर में आने के बाद आपको बहुत बड़ा नौकरी मिल जाए, बट इन कंपेरिजन टू नॉर्मल डिग्री की अभी भी ये सेफ है। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करने वाले स्टूडेंट हो, हमेशा जो भी 500 700 फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी, कुछ ना कुछ वैकेंसी निकलती रहती है, आप निकल जाएगा दुनिया वाले लड़के। और यहाँ पे हायर स्टडी लेना भी बहुत ईजी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आप ये करना चाह रहे हैं। पीएचडी विदाउट नेट ऑफ जेआरएफ एडमिशन हो रहा है यहाँ भी, इस वजह से आप इसी में रहो। और हमारे एक्चुअली क्या, हमारी सोसाइटी का परसेप्शन होता है कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में या वहाँ पढ़ रहा है बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो आप अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा रहे हैं स्टेट में सेंट्रल में, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी हो रहा ना, तो आप बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होगा। आप आपको अपना नजदीकी कॉलेज या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखना, वहां पे आप एडमिशन, वहां पे तो बीएससी जी बीएससी ऑनर्स की एक डिग्री आपको मिल रही है, वो प्लेसमेंट भी अच्छा करवाते हैं प्राइवेट में। ये क्या है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना या पैनिक नहीं होना कि आपका बीएससी जी में स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो। उसका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जहां भी अपॉर्चुनिटी मिले, बीएससी अगर आप मान लीजिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड पर बीटेक आप करने जा रहे हैं, बीटेक से तो अच्छा प्राइवेट में बीएससी जी ऑनर्स कर लो, फिर आप एमएससी कर लेना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आके। तो समझा, इस चीज को समझने का थोड़ा सा कि आप हॉर्टिकल्चर में फिशरीज में, देखो मैं ये बता रहा हूँ रियलिटी, उसमें फंसने से अच्छा है कि आप प्राइवेट में चले जाओ अगर आप फीस एफोर्ड कर सकते हो तो। और फीस उसमें भी कॉलेज में कम है, आप प्रिपरेशन करो ना, क्योंकि लास्ट में आपको तब भी प्रिपरेशन करना चाहे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करो कहीं भी, समय कम्पिटेटिव होने, कंपटीशन आप नहीं निकालेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। या तो फिर आप बहुत फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो कि आप डिग्री लेते रहे, बीएससी एमएससी पीएचडी करते रहें, उसके बाद आपके पास सपोर्ट हो कि आपको सपोर्ट करे, आप निकल जाओ इन सब वैकेंसियों में, तो बहुत वो चलता है। तो ये चीजें हैं, आप मेरे कहने मतलब आपको गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन हो रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं हो रहा तो भी आपको परेशान नहीं होना है, अपने आप को कम नहीं समझना है, आप प्राइवेट में एडमिशन लो, प्रिपरेशन करते रहो, फिर आप मास्टर आके कर लेंगे। क्योंकि अब जेआरएफ का भी पैटर्न चेंज हो गया कि आप कहीं से भी पढ़ो, नॉन एक्रीडेटेड जो स्टूडेंट है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिनका आईसीआर एक्रीडेशन नहीं है यूनिवर्सिटी का, वो भी स्टूडेंट के लिए बने जेआरएफ एसआरएफ के लिए, तो फिर ठीक है ना, क्या दिक्कत है। सिर्फ वही प्रॉब्लम थी, और तो नेट हो चाहे एआरएस हो या स्टेट लेवल की बीएससी की जहाँ डालेगा यूनिवर्सिटी वाला वहां भी फॉर्म डालो, तो इस वजह से आप जा सकते। लेकिन कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम लोग करें, तो जो कॉलेज वाले को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मीन्स जो स्टेट एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को मौका मिलेगा, वही प्राइवेट वालों को मिलेगा, बाकी जी को बाहर नहीं किया है। दूसरी बात ये है कि अपॉर्चुनिटीज कहने का मतलब अब हर सेक्टर में लिमिटेड हो रहे हैं, क्राइसिस हर सेक्टर में। बट अभी अभी एग्रीकल्चर में क्या है कि अभी इसमें मैन पावर लग सकते हैं, अभी उतना इसमें क्या है कि दोहन नहीं हुआ है, टर्म होता ना कि बहुत ज्यादा जो रिसोर्सेस का है वो प्रॉपर अभी इनका, अभी यहाँ लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड रिसोर्स है, उनका जो यूज हुआ है अभी उतना उस लेवल पे नहीं हुआ जितना अदर सेक्टर में हो गया है। तो अभी इसमें है जॉब्स की और अपॉर्चुनिटीज भी है। मीन्स अगर मान लीजिए आप यूजी की बात देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर में आपको स्पेशल वैकेंसी देखने को मिलती है आरआरबी के रेंजर रोड बैंक में, और आईपीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर निकालता है, वो स्पेशल वैकेंसीज है। प्लस हर स्टेट में जो मेन पीसीएस होती है उसमें भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी फिक्स होती है। प्लस आप देखेंगे तो एफसीआई हो गया, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, इफको हो गया, क्रिप्को हो गया, इन सभी वैकेंसियाज आपको मिलती रहती है, ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, इन सब में। और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पीसीएस से लेके डीएचओ से लेके एग्रीकल्चर टीए, मतलब थर्ड ग्रेड से लेके आप ए ग्रेड तक वैकेंसी उसमें भी आती है, लेकिन यहाँ कोई फिक्सेशन नहीं होता, इस समय से आती है, ये चुनाव वाली वैकेंसी है, जब चुनाव आएगा तब आएगी वैकेंसी। बट जो सेंट्रल वाली वो वैकेंसी आपको परमानेंट देगी। अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में सिविल में आपका इंटरेस्ट, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो भी यूपीएससी वैकेंसी आती है, उसमें एग्रीकल्चर साइंस वाले बैठते हैं, फॉरेस्ट सर्विस, उसमें भी आप ले लीजिए, वो तो बराबर वैकेंसी। तो ये सब चीजें हैं। और प्राइवेट में भी बढ़िया अच्छे हैं अपॉर्चुनिटी है, आप सीड कंपनी से लेके हर्बिसाइड पेस्टिसाइड, आप प्रेजेंट टाइम पे देखो मार्केटिंग काम बहुत मिल रहा है, फर्टिलाइजर सब में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, अगर मास्टर करने के बाद बहुत स्टूडेंट को 90% जो निकल रहे हैं वो 50% प्रोजेक्ट भी नौकरी कर रहे हैं। ये सब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस समझने का। देखिए ये वीडियो मेरा बनाने का मतलब ये था कि आपको थोड़ा अवेयर करो एक्चुअल में क्या तो प्रॉब्लम होती है आपको जब आप एग्रीकल्चर से
हर टिकट डिसिप्लिन में जाए। ब्रांच उसी, पार्ट उसी का है, बट जो आप समझ सकते हैं ना, जैसे आप एक मेन में रहोगे और उसका डिसिप्लिन में रहोगे तो बहुत अंतर है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेन वाला बहुत 30 मार्क खाए या उसको एकदम नौकरी फिक्स है। एक मेंटल प्रेशर सेटिस्फेक्शन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप जो वैकेंसी आएंगी उसमें नहीं बैठा जाएगा तो आप नहीं निकाल पाओगे, लेकिन आपको ये रहता है कि मुझे नहीं बैठने को मिला। तो ये सब चीजें हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू शुड गो। अगर आपका इंटरेस्ट फिशरीज में है, बीटेक में है या हॉर्टिकल्चर में, तो आप जाओ। बट प्योर, अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप उसी में जाओ। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मौका मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप पढ़ो, डिग्री कॉलेज में पढ़ो, 4 साल जाकर अच्छी तैयारी करो, फिर मास्टर में आ जाओ यूनिवर्सिटी में। कम पैसे में बीएससी करने बाद एमएससी पीएचडी करो। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मेरा मेन इंटेंशन था। और ये भी है कि कोई भी जो हॉर्टिकल्चर वगैरह कर रहा है, ये रियलिटी है, अपने उस पर नहीं लेके जा रहा है, उसका डिसिप्लिन का यहाँ वो किया जा रहा है। जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया रहा है, जो कि जो छोटे भी भाई बहन आने वाले हैं उनको एक्चुअल सिचुएशन पता चले। तो थैंक यू। कुछ अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।